बालकों का समग्र विकास मुझे करना है तो मुख्य रूप से उसके 3 क्षेत्रों में, प्रमुख क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। उसका ज्ञानात्मक विकास करना पड़ेगा, उसका भावात्मक विकास करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसका कौशलात्मक विकास करना पड़ेगा। और लगभग यही सारी बातें हम हमारा लक्ष्य में भी करते हैं। विद्या भारती 1952 से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही और जैसे जैसे विद्या भारती बढ़ती गई, इसका विकास होता गया, समाज के अंदर फैलता गया, समाज की भी अपेक्षाएं बढ़ती गई और समाज की अपेक्षा के अनुकूल हमने कार्य किया। यही कारण है कि समाज का भरपूर सहयोग हमको मिला और आज जो कुछ भी विद्या भारती का व्याप्य पूरे देश भर में देखा जा रहा है उसके पीछे कहीं न कहीं समाज खड़ा है। तो सन 1952 में विद्या भारती का काम एक सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में प्रारंभ हुआ। 1977 में इसने क्या किया, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन का निर्माण हुआ, संगठित हुआ। 2002 में हमने स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया। उस समय तक पूरे देश भर में लगभग 25,000 हमारे शैक्षिक संस्थान औपचारिक एवं अनौपचारिक हो चुके थे। वर्तमान समय में विद्या भारती ने कई प्रकार के आयाम जोड़े। उसमें एक मूल्यांकन पद्धति को भी जोड़ा 2014 में, जिसकी चर्चा अभी हुई है। अब विद्या भारती चाहती है कि हमारे विद्यालय में गुणवत्ता कैसे बढ़े, यानी हमारा विद्यालय समाज में एक मॉडल के रूप में कैसे खड़ा, क्योंकि पूरे देश भर के प्रत्येक क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था करना हमारे बस की बात नहीं है। हालांकि आज विद्या भारती दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी शैक्षिक संगठन है। हमारा जो एलुमनाई पोर्टल है उसमें पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड हो, इसके लिए भी आवेदन कर दिया गया है। तो आज विद्या भारती इतना बड़ा व्यापक, शारीरिक, प्राणिक, बौद्धिक, मानसिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो और जो शिक्षा के क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में आने वाली जो चुनौतियां हैं उसका सामना कैसे सफलतापूर्वक कर सके, तो उसके अंदर कैसे विल पावर डेवलप हो, इस प्रकार के बालकों का निर्माण हम करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो सर्वांगीण विकास की परिकल्पना है उसके लिए विद्या भारती ने एक शिक्षण पद्धति दी, जो एक पूरे विश्व में एक अभिनव शिक्षण पद्धति है, जिसे हम लोग पंचपदी शिक्षण पद्धति के नाम से जानते हैं। और पंचपदी शिक्षण पद्धति के माध्यम से हम बालकों के पंचकोशीय विकास की परिकल्पना करते हैं और उन्हीं पंचकोशीय विकास की परिकल्पना के अंतर्गत बालकों के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना करते हैं। तो ब्लूम्स ने जो टैक्सोनॉमी दिया आज से 100 वर्ष पहले, उस टैक्सोनॉमी को में जो 3 क्षेत्र थे, उन 3 क्षेत्रों से आगे बढ़कर के 2 कदम आगे बढ़कर के हमने 5 विषय, 5 कोर सब्जेक्ट विद्या भारती के सामान्य शिक्षण पद्धति में जोड़ा और उस 5 कोर सब्जेक्ट के माध्यम से बालकों के पंचकोशीय विकास की परिकल्पना की। और आज विद्या भारती के जो पढ़े हुए जो छात्र हैं, हमारे जो भैया बहन हैं, वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के और समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस परिकल्पना को और कैसे पुष्ट किया जा सके, इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इन सभी विषयों पर आज से लेकर के और अगले 3 दिनों तक हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं। खास करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कैसे हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ड्राफ्टिंग में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमारे देश की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो हमारे सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हुई होनी चाहिए, लोकल कंटेक्स्ट में होनी चाहिए। अभी तक हम लोग यही समझते थे कि जो कुछ अमेरिका और इंग्लैंड और जर्मनी, फ्रांस में हो रहा है वही हम लोग पढ़ रहे हैं, वही हम लोग जान रहे हैं। और दुनिया के जितने सारे आविष्कार हुए, जितने सारे खोज हुए, वो सब विदेशी लोगों ने किया। भारत तो सपेरों का देश था, भारत के लोगों को कुछ अता पता नहीं था। लेकिन यदि हम देखेंगे, अपने इतिहास को देखेंगे, अपनी जो परंपरा, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को देखेंगे, तो ऐसे अनेक चीजें, जैसे न्यूटन ने आज बताया कि गुरुत्वाकर्षण का बल पृथ्वी में होता है, परंतु भास्कराचार्य ने हजारों वर्ष पहले 0 से 4 अंकों तक इसका मान निकाल करके दिया था। बोधायन ने पाइथागोरस थ्योरम लिखा, अगस्त ऋषि ने बैठ करके और क्लासिफिकेशन दिया था। ऐसे अनेक चीजें अब हमारे समक्ष आएगी और जब हम कक्षा कक्ष में होंगे, कक्षा कक्ष में
हम अपने बालकों को बता सकेंगे कि हम प्राचीन काल से ही हम कितने डेवलप थे, शिक्षा के क्षेत्र में कितने आगे थे। और इन सारी चीज़ों को जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनको अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपने राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव जागृत हो सकेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अभी तक की जो शिक्षा नीति थी उसमें बालकों के अंदर श्रम के प्रति उपेक्षा का भाव था। कोई भी किसी भी प्रकार की शिक्षा होती थी उसमें केवल सैद्धांतिक बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था और श्रम के प्रति उपेक्षा का भाव होता था। आज नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो विषय आए हैं उसमें श्रम के प्रति उपेक्षा का नहीं, श्रद्धा का भाव बालकों के मन में उत्पन्न होगा। और जब कभी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके जब छात्र निकलेंगे तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी होगी, इतनी क्षमता होगी कि वह कोई न कोई कार्य कर सकेगा, कोई न कोई काम कर सकेगा और कुछ न कुछ धनोपार्जन कर सकेगा और धनोपार्जन करके और अपना भरण पोषण स्वयं से कर सकेगा। इस प्रकार की क्षमता 12वीं तक की कक्षाओं के बच्चों में विकसित हो जाएगी। तो इन सारे विषयों की जानकारी हम सबको भी हो, और इतना ही नहीं, केवल अपने ही विद्यालयों में नहीं, समाज के अन्य विद्यालयों को भी यदि आवश्यकता पड़े तो हम एक रिसोर्स पर्सन के रूप में वहां जाकर के और उनको भी ये बता सकें, उनको जानकारी दे सकें। इन सारे विषयों पर हम लोग इस आचार्य प्रतिभा विकास शिविर में चर्चा करने वाले हैं। और मुझे लगता है इस वर्ग के पश्चात जब अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जाएंगे तो इसका एक बहुत अच्छा संदेश समाज में जाएगा। बस प्रस्तावना में इतनी सी बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।